अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज बात होगी सुई नॉर्दर्न गैस पे। इसमें हम ये देखेंगे कि जो गर्दिशी कर्जा है या सर्कुलर डेट है, इसका इस कंपनी में क्या इशू है। आया इस कंपनी ने पैसे देने हैं या इसने पैसे लेने हैं। इसके अलावा इसका फाइनेंशियल फुल रिव्यू भी होगा। फिलहाल जो है वो हमारे मुस्तफ़ा साहब के पास है। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। खालिद साहब ने बताया कि आज हमारा जो मौजू है वो है सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन। आज इस पे तफसीली बात होगी। सबसे पहले हम इस पे सर्कुलर डेट का इशू डिस्कस करेंगे कि इस कंपनी में सर्कुलर डेट का क्या इशू है। इसके बाद हम इसके फाइनेंशियल्स को डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि आगे इस शेयर्स की क्या वैल्यू हो सकती है, आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ये तमाम बातें आज हमारी इस वीडियो का पार्ट होंगी, तो आप हमारी इस वीडियो को तफसील से सुनिएगा ताकि आपको ये बात समझ में आ सके। जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले हम सुई नॉर्दर्न गैस में सर्कुलर डेट का इशू डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको यहां बताता चलूं कि इसकी लास्ट जो बैलेंस शीट आई हुई है या फाइनेंशियल्स आए हुए हैं वो आए हुए हैं 30/6/2024 के, यानी कि लास्ट ईयर एंड के। इसके बाद जो 3 क्वार्टर गुजर चुके हैं इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं आए हैं और ये कंपनी बार बार जो है एक्सटेंशन ले लेती है। अभी तक इसने अपने 9 महीने के रिजल्ट अनाउंस नहीं किए हैं। तो अब हम जो भी इसकी फिगर्स ले रहे हैं वो 30 जून 2024 की बेसिस पे ले रहे हैं और बाकी जो कंपनीज हैं उनका भी हम इसमें तस्करा करेंगे। वो चारों कंपनीज जो हैं वो हैं आपकी ओजीडीसी, पीपीएल, मारी एंड पीएसओ। इसका तस्करा भी इसमें होगा। तो उनकी जो फिगर्स हैं वो तमाम की तमाम 31 मार्च 2025 की फिगर्स होंगी और उसमें आपस में हम इसको कंपेयर भी करेंगे कि इसने किसको कितने पैसे देने हैं। तो इस तमाम सूरत हाल को हम आगे अब रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये वाहिद कंपनी है जिसने इन चारों कंपनियों के पैसे अदा करने हैं, यानी कि सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन को ये अमाउंट इन चारों कंपनीज की सर्कुलर डेट की अमाउंट देनी है और ये सिंगल लार्जेस्ट कंपनी है जिसने ओवरऑल 57% का जो डेट है वो इन चारों कंपनीज को पे करना है। अब हम इसका 1 बाय 1 तस्करा करते हैं आपको। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जो सुई नॉर्दर्न की फिगर्स दे रहे हैं वो 30/6/2024 की हैं और जो तो उसकी चारों ऑयल कंपनीज की जो फिगर्स हैं 31/3/2025 की हैं। तो सबसे पहले हम पीएसओ को लेते हैं कि पीएसओ को जो इसने पैसे देने हैं वो देने हैं सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन ने 311 बिलियन और इसकी जो बुक्स में पीएसओ की बुक्स में जो टोटल रिसीवेबल है सर्कुलर डेट का वो टोटल 420 अरब का है, जिसमें से 311 अरब रुपए सिर्फ सुई नॉर्दर्न ने देने हैं। बाकी और कंपनीज के भी हैं मगर सबसे मेजर पोर्शन जो है वो सुई नॉर्दर्न गैस का है, यानी कि 74% जो पीएसओ को पेमेंट करनी है वो सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन ने करनी है। तो सर्कुलर डेट में सबसे बड़ी अमाउंट जो देने वाली कंपनी है वो सुई नॉर्दर्न गैस है। तो अब अगर हम पीपीएल को डिस्कस करते हैं तो पीपीएल का टोटल सर्कुलर डेट की जो रिसीवेबल है उसको वो 578 बिलियन है, जिसमें से 264 बिलियन जो है वो सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन ने देना है, यानी कि 46% का जो डेट है पीपीएल का वो सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन ने पे करना है। ऐसे अगर हम ओजीडीसी की बात करें तो ओजीडीसी का टोटल जो सर्कुलर डेट है वो है 558 बिलियन, जिसमें से सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन ने पैसे देने हैं इसको 286 बिलियन, यानी कि 51% जो है वो इसका पार्ट है टोटल डेट के ओजीडीसी के। अगर मैं मारी गैस की या मारी एनर्जीज की बात करूं तो मारी एनर्जीज का टोटल जो आपका सर्कुलर डेट है वो है 76 बिलियन। तो और 76 बिलियन में से 66 बिलियन जो है वो सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन ने अदा करना है, यानी कि 87% जो कंपनी है वो सुई नॉर्दर्न है जिसने इस पैसे देने हैं मारी एनर्जीज को। तो अगर मैं ये टोटल लगाऊं इसका तो टोटल पेबल जो है सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन का वो है 927 बिलियन और टोटल जो आपकी ऑयल कंपनीज का है सर्कुलर डेट वो है 1.632 ट्रिलियन, यानी कि 1.632 ट्रिलियन में से 927 बिलियन जो है सिर्फ नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन ने देना है, यानी कि 57% जो है
वो सिर्फ एक वाहिद कंपनी है जिसने पेमेंट करनी है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि इस कंपनी को सर्कुलर डेट के इशू जो हल होगा उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसको तो पैसे देने हैं, इसको पैसे मिलने नहीं है। इसमें कोई कैश फ्लो आएगा जरूर, पैसे देने के लिए आएगा। जो भी गवर्नमेंट पे करेगी वो इसको पे करेगी, इसी से रूट होगा और फिर ये दूसरी कंपनी उसको पेमेंट करेगी। तो इसको कोई हासिल नहीं होगा। ये अपने जो पेबल की अमाउंट है वो रिड्यूस करेगी और इस तरह से इन कंपनियों को पेमेंट करेगी। तो ओवरऑल इसका कोई इम्पैक्ट सर्कुलर डेट की एडजस्टमेंट से इसके ऊपर नहीं आएगा। मां सिवाय एक वजह से इसके ऊपर चेंज आ सकता है कि इसकी गैस की प्राइस बढ़ जाए अगर, जो कि गवर्नमेंट ने पिछले साल खासी हद तक बढ़ाई है और इस दफा भी जो बातचीत चल रही है कि गैस की प्राइस बढ़ सकती है और वो भी सर्कुलर डेट के नाम पे ही बढ़ाई जाएगी। तो इससे इसकी इनकम में इजाफा होगा और कैश फ्लो इसका बेहतर होगा। तो उसकी वजह से भी ये कुछ पेमेंट इन कंपनीज को मजीद कर सकती है। चाहे अगर गवर्नमेंट पैसे ना भी दे तो इसका कैश फ्लो इससे बेहतर होता है जब इसकी प्राइसेस बढ़ती हैं और इससे ये सर्कुलर डेट का मामला जो है थोड़ा बहुत हल होता है और इन कंपनीज को पेमेंट हो जाती है। अब हम चलते हैं इसकी फाइनेंशियल्स की तरफ कि इसके फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं। इसमें हम आपको 2023 से 2024 को पहले कंपेयर करेंगे। जाहिर है इसके लेटेस्ट जो अकाउंट्स आए हुए हैं वो 30 जून 2024 के आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसकी अर्निंग पर शेयर डिस्कस करते हैं। 2023 में इसकी अर्निंग सिर्फ 16 रुपए 66 पैसे थी, जो 2024 में बढ़ के हो गई 29 रुपए 92 पैसे। कैश डिविडेंड अगर हम इसका देखें तो 2023 में इसने 4.5 रुपए का कैश डिविडेंड दिया था और 2024 में इसने 7.5 रुपए का कैश डिविडेंड दिया। तो इस तरह डिविडेंड यील्ड जो है 2023 में इसकी थी 11.43 और 2024 में इसकी डिविडेंड यील्ड बन गई 11.82 और डिविडेंड पे आउट रेशो जो इसका 2023 में था 27.02 और 2024 में इसका डिविडेंड पे आउट रेशो था 25.07। मार्केट प्राइस की अगर हम बात करें जो इसकी ईयर एंड्स पे थी तो 23 के ईयर एंड पे इसकी प्राइस थी 39.37 और 2024 के जून में इसकी प्राइस थी 63.47। हाईएस्ट रेट जो इसका ड्यूरिंग द ईयर रहा है 23 में इसका हाईएस्ट रेट रहा है 48.45 और 2024 में रहा है 81.50। इसका पी रेशो जो 2023 में था वो 2.36 था और 2024 में 2.12 है। और बुक वैल्यू पर शेयर की अगर मैं बात करूं तो 2023 में 71.88 थी और 2024 में 101 रुपए 46 पैसे थी। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 2023 में 0.55 का रेशो था प्राइस टू बुक वैल्यू का और 2024 में 0.62 का है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इसका जो है 2023 में 3.16 था और 2024 में ये इंप्रूव होकर 3.29 हो गया है। अब इसके अगर मैं बात करूं डेट इक्विटी रेशो का तो डेट इक्विटी रेशो 2023 में 79% था और 2024 में 75% है। अब मैं आपकी यहाँ सबसे मेन इसकी चीज बता रहा हूं फाइनेंशियल कॉस्ट। फाइनेंशियल कॉस्ट इसकी जो 2023 में थी वो थी 27 बिलियन जो 2024 में बढ़ के 38 बिलियन हो गई। ये 24 में बढ़ा है मगर अब 25 के जो अकाउंट्स आएंगे इसमें फाइनेंशियल चार्जेस की यकीनन कम हो जाएंगे इसलिए कि आपके इंटरेस्ट रेट काफी नीचे आ गए हैं। तो इससे इसकी इनकम बढ़ने का काफी इसको फायदा हो सकता है जब इसकी फाइनेंशियल कॉस्ट गिरेगी। अच्छा, अब इसमें एक चीज और भी आती है कि इसने 2023 में इंटरेस्ट इनकम ऑन लेट पेमेंट सरचार्ज जो लगाया था उसमें इसने अर्न किया था 27 बिलियन 2023 में और 2024 में इसने 44 बिलियन हासिल किया। एक इसमें जो ये इनकम इसकी जो इंटरेस्ट इनकम है लेट पेमेंट सरचार्ज लगाने की वजह से ये इसकी इनकम खासी बढ़ गई थी। और इसमें एक और बड़ा चीज जो आया है 2023 से 2024 के मुकाबले में अनअकाउंटेड फॉर गैस जो होती है यानी कि जो आपकी बिलिंग जिनकी नहीं होती, जो गैस की चोरी होती है वो इन्होंने खासी हद तक कम की है। 2023 में इनकी 5.15% थी जो कम होके 4.93% हो गई है। ये थोड़ा सा चेंज लग रहा है मगर इससे वॉल्यूम में खासा चेंज हो जाता है और इससे भी इनकी इनकम में खासा इजाफा हुआ है। अब आने वाले जो साल 2025 का है इसमें जो हमें इसकी इनकम लग रही है, एक तो इसकी फाइनेंशियल कॉस्ट कम होगी, इससे इसकी इनकम बढ़ेगी और उम्मीद ये है कि
गैस के चार्जेस भी बढ़ सकते हैं, एक उससे इसकी अर्निंग बढ़ेगी, और ये जो आपकी अनअकाउंटेड फॉर गैस के जो चार्जेस हैं यानी कि जो चोरी है आपकी, वो आपकी और अगर मजीद कम होती है तो इससे भी इसकी इनकम खासी बढ़ेगी। तो अब हमें जो इसकी इनकम थी 29.92, तो मुझे जो 2025 की लगती है तो ये 35 से लेके 38 रुपए तक इसकी इनकम हो सकती है। तो इससे इसकी प्राइस जो है वो अभी चल रही है 115 रुपए, तो ये बढ़ के 140 से 150 रुपए बहुत आराम से हो सकती है। अगर मार्केट ने इसका साथ दिया तो ये प्राइस इसकी हो सकती है और इसमें एक अच्छा जंप आ सकता है। तो ओवरऑल हम इसको अब कंक्लूड करते हैं कि इसका जो सर्कुलर डेट से कोई खास फायदा नहीं होगा, जो भी पेमेंट होगी वो इसको मिलेगी और ये बाकी कंपनियों की पेमेंट उतारेगी। तो इसके पास पेबल अमाउंट है, इसका रिसीवेबल नहीं है, और इसका पेबल है, तो इससे सर्कुलर डेट जब एडजस्ट होगा तो इसको कोई खास फायदा नहीं होगा। मगर अगर इसकी जो गैस की चार्जेस बढ़ती हैं तो इसको खासा फायदा होगा, फाइनेंशियल कॉस्ट इसकी कम होगी, उससे खासा फायदा होगा। और एक ये जो गैस की चोरी है, जो अनबिल्ड गैस है, इसमें अगर रेशो में और इम्प्रूवमेंट आती है तो उससे भी इसकी इनकम बढ़ेगी। तो हमें उम्मीद यही है कि इसकी इनकम में इजाफा होगा और इसकी प्राइस आराम से 140 से 150 तक जा सकती है। तो इसमें आप सिप की बेसिस पे थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसमें भी जैसे सर्कुलर डेट की एडजस्टमेंट की खबर आएगी तो उसमें भी तेजी आएगी, इसलिए कि लोग जनरली ये समझते हैं कि इससे भी इसको बड़ा फायदा होगा। सर्कुलर डेट जैसे एडजस्ट होगा तो इसमें भी तेजी आ सकती है, तो उस तेजी का फायदा उठाना चाहिए। अभी इसमें अगर आप सिप की बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक अच्छा रेट मिल सकता है, तो आपको एक अच्छा कैपिटल गेन हो सकता है। उस वक्त ये बेचने का टाइम होगा, जैसे सर्कुलर डेट की अनाउंसमेंट होगी तो आप इसमें बेच के एक अच्छा कैपिटल गेन हासिल कर सकते हैं। अपनी इस वीडियो का हम यहाँ इख्तिताम करते हैं। अब हम चलते हैं अपने चैनल की मार्केटिंग की तरफ, कि जैसा कि आपको इल्म है कि हम अपनी जो 6 महीने की मेंबरशिप है उसको 7,000 रुपए उसके चार्ज करते हैं, जो 1 साल की मेंबरशिप है उसके हम 12,000 रुपए चार्ज करते हैं। अगर आप हमसे तफसीली बात करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके हमसे तफसील मालूम कर सकते हैं। इसके साथ ही अपनी इस वीडियो का हम इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।